लोकसभा चुनाव का ऐलान अब किसी भी वक्त हो सकता है, लेकिन उससे ठीक पहले मोदी सरकार ने सीएए लागू करने का ऐलान कर दिया है और इसका नोटिफिकेशन भी जारी हो गया है। सरकार ने साफ किया है कि यह किसी की नागरिकता लेने वाला कानून नहीं, बल्कि किसी की नागरिकता देने वाला कानून है। और अब इस कानून के जरिए आपको बताएं कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश, उसके जो गैर मुस्लिम शरणार्थी हैं, उनको नागरिकता मिलने का रास्ता साफ हो जाएगा। इसका विरोध भी हुआ है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इसको वहां अपने राज्य में, पश्चिम बंगाल में लागू करने से इनकार कर दिया है। यही बात केरल के लिए केरल के मुख्यमंत्री पी विजयन ने भी कही है। देश के कई हिस्सों में जश्न का माहौल है। ये किसी त्योहार का जश्न नहीं, बल्कि उन लोगों का जश्न है जो सालों से अपने त्योहार पर जश्न मनाने से महरूम रहे। जश्न मनाना तो दूर, खुलकर बोलने तक की आजादी नहीं थी। चाहे वो पश्चिम बंगाल हो, दिल्ली हो या फिर राजस्थान, इन लोगों की खुशियां देखते ही बन रही हैं। जश्न मनाने वाले ये लोग भले ही मुट्ठी भर दिख रहे हैं, लेकिन इनके लिए ये बड़ा दिन है। मुट्ठी भर लोग इसलिए कह रहे हैं कि इस देश की बड़ी आबादी में ऐसे लोगों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि ये वो हिंदू हैं जो पड़ोसी मुल्कों से भारत आए, जो अपने ही देश में पराए थे। वो पलायन कर भारत आए और अब उन्हें भारतीय होने का हक मिल गया है। मोदी ने एक और गारंटी पूरी कर दी है। पीएम मोदी ने 3 पड़ोसी मुल्कों से आए गैर मुस्लिम लोगों को भारतीय नागरिक होने का हक देने के लिए चुनाव से पहले बड़ा फैसला किया। सीएए पर अधिसूचना जारी कर दी गई है। बगैर दस्तावेज पेश किए 3 मुल्कों से आए गैर मुस्लिम नागरिकता हासिल कर सकेंगे। पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। सीएए को दिसंबर 2019 में संसद के दोनों सदनों में पास कर दिया गया था। बाद में इसे राष्ट्रपति की मंजूरी भी मिल गई थी। हालांकि इसके खिलाफ देश के कई हिस्सों में विरोध के चलते कानून लागू नहीं हो सका था, लेकिन अब सरकार ने इसे फिर लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। अब बताते हैं कि इसका असर क्या होगा। सीएए आने से पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए गैर मुस्लिम यानी हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई शरणार्थियों को भारत की नागरिकता दी जाएगी। जिन शरणार्थियों ने 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत में प्रवेश किया है, नागरिकता सिर्फ उन्हें ही दी जाएगी। सबसे खास बात यह है कि सीएए कानून से भारतीय नागरिकों के हक पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। अब आपको ये भी बताते चले कि आखिर सीएए है क्या। सीएए का मकसद धार्मिक उत्पीड़न की वजह से भारत में शरण लेने वाले लोगों की रक्षा करना है। ये अवैध माइग्रेशन की कार्रवाई के खिलाफ एक ढाल बनता है। यानी 1955 में जो नागरिकता अधिनियम था, उसके प्रावधानों में बदलाव हुआ है। 11 साल के बदले अब सिर्फ 1 से 6 साल में ही शरणार्थियों को भारत की नागरिकता मिल जाएगी। भारत के 3 पड़ोसी देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आए शरणार्थियों को मदद मिलेगी। इसमें हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई शरणार्थियों को नागरिकता का लाभ मिलेगा। प्रवासी नागरिक जो अपने देशों में धार्मिक उत्पीड़न से तंग आकर 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आ गए थे, उन्हें नागरिकता दी जाएगी। नागरिकता हासिल करने के लिए 39 पेज के दस्तावेज जारी किए गए हैं। इसमें नागरिकता लेने के कई फॉर्म हैं। हर फॉर्म का अपना एक विषय है। भारत में विदेश से आए लोगों के लिए, भारत में विवाह करने वाले लोगों के लिए, नाबालिग बच्चे के लिए, भारतीय माता पिता के बच्चे, भारतीय माँ या पिता के बच्चे के लिए, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया कार्ड होल्डर, भारत में आकर सिटीजन की तरह रहने वाले लोगों के लिए। सीएए लागू होने के बाद बीजेपी में भी खुशी की लहर है। पीएम मोदी जब बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में गए तो उनका जोरदार स्वागत किया गया। गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया एक्स पर बीजेपी का एक और वादा पूरा करने के लिए पीएम मोदी की जमकर तारीफ की और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी पीएम को कानून लागू करने के लिए धन्यवाद कहा और लोगों को शुभकामनाएं दी। देखिए, आदरणीय गृह मंत्री जी ने पहले ही बताया था कि लोकसभा इलेक्शन से पहले सीएए का रूल्स रेगुलेशन चालू हो जाएगा, तो चालू हो गया। हम जो बोलते हैं वो करते हैं। अब किसी की इससे तकलीफ नहीं है। राजनीतिक दृष्टि से देखने वालों के अपनी अपनी नजरिया है, पर देश के हित में क्या बेहतर हो सकता है, सरकार हमेशा सोचती है। ऐसे फैसले जिसके माध्यम से जनता को लाभ हो, ये सुनिश्चित करती है। सीएए लागू करने के सरकार के फैसले पर विपक्ष ने सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। सबसे ज्यादा मुखर हैं पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, क्योंकि इसका असर पश्चिम बंगाल और असम में ज्यादा दिखने वाला है।
अभी नोटिफिकेशन नहीं निकाला, रूल्स नहीं निकाला। रूल्स नोटिफिकेशन में अगर हम देखेंगे कि ये डिप्राइव कर रहा है लोगों का अधिकार को, तो हम उसको खिलाफ में लड़ेंगे। हम पहले हमको देखने दीजिए, आई एम वाचिंग कि एक बीजेपी का इलेक्शन पब्लिसिटी है, नथिंग इज दिस। वो भी एक भी आदमी जिम्मेदारी लेने के लिए आसाम राजी नहीं है। हम कहा को नहीं मानेगा। 16 पॉलिटिकल पार्टी वी फॉर्म ए यूनाइटेड ऑपोजिशन फोरम ऑफ असम। पूरा असम में आंदोलन होगा। हमारा 16 पॉलिटिकल पार्टी एकजुट होकर हम आंदोलन करेगा। हम कोर्ट में भी लड़ेगा। विपक्ष सरकार पर चौतरफा हमलावर है। इस कानून को देखने का सबका अपना अपना नजरिया है। इस कानून में कोई शरणार्थियों का बेहतर भविष्य देख रहा है तो किसी को सियासी चाल नजर आ रही है। The act had been passed in the parliament 4 years and 3 months before. Why this delay? The government, if the government has, they have some sincerity on this issue, they could have done this order 4 years before. 370 भी हटाया, क्या किया कश्मीर में? कश्मीरी पंडित आ गए घर में, पीओ के आ गया लाने वाले, लद्दाख में चीन घुस गया, बाहर निकाला। अभी जब तक चुनाव है तब तक सीए खेलने दो। सीएए तकरीबन 4 साल पहले संसद से पास हो गया था, लेकिन 2020 से गृह मंत्रालय संसदीय समितियों से एक्सटेंशन लेता रहा। हालांकि दिसंबर 2023 में गृह मंत्री अमित शाह ने इस बात पर जोर दिया कि सीएए को लागू करने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये देश का कानून है। अब सीएए अधिसूचना की टाइमिंग पर विपक्ष सवाल इसलिए उठा रहा है क्योंकि जल्द ही लोकसभा चुनावों की घोषणा होने वाली है। उसके बाद आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी। इतना विलम्ब क्यों किया? और अगर विलम्ब किया तो चुनाव के बाद क्या दिक्कत थी? संविधान में हर व्यक्ति को अपने धर्म को पालन करने का अधिकार है। मेरे मत में ये भारतीय संविधान के खिलाफ है। 2019 में जब सीएए पर संसद में बहस हो रही थी, तब ये बात कई बार उठी थी कि क्या इस कानून से भारत में रहने वाले किसी नागरिक पर कोई असर पड़ेगा। उसी वक्त सरकार ने साफ कर दिया था कि ये कानून नागरिकता देने वाला है, न कि किसी की नागरिकता छीनने वाला। हालांकि फिर भी मुस्लिम धर्मगुरु इस कानून के पन्ने पलटकर निश्चिंत होना चाहते हैं। वहीं हिंदू धर्मगुरु भी भरोसा दे रहे हैं कि इस कानून से किसी को भी नुकसान नहीं होगा। इसमें क्या चीज़ है क्या नहीं है, इसको अपनी जो लीगल कमेटी है, लीगल टीम है, वो उसको स्टडी करेगी और स्टडी करने के बाद ही अपनी बात रखी जाएगी। जिम्मेदारान की तरफ से ये बात आ रही है कि इससे किसी की सिटीजनशिप नहीं जाएगी। तमाम लोगों से मेरी यही अपील है कि हर तरीके से अमन अमान कायम रखें। विश्व के किसी भी देश में अगर हिंदू, बौद्ध, जैन, सिख, पारसी जो अल्पसंख्यक के उसमें आते हैं, अगर वो कहीं प्रताड़ित होते हैं तो उनको रहने के लिए कोई भी ठिकाना भारत के अलावा नहीं है। तो एक अच्छा प्रयास है और उनको यहाँ नागरिकता प्रदान करने का भारत सरकार का जो अधिसूचना है, मैं इसका स्वागत करता हूँ। सीएए को लेकर मुस्लिम समाज के लोगों में शुरुआत से ही डर पैदा करने की कोशिश की गई थी। इसमें सबसे ज्यादा योगदान नेताओं का था। कई जगह प्रदर्शन भी हुए थे और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए हर जगह मुस्तैदी दिखाई दे रही है। दिल्ली का शाहीन बाग हो या फिर जामा मस्जिद इलाका, असम का गुवाहाटी हो या फिर यूपी, सभी जगहों पर पुख्ता चौकसी रखी जा रही है। यूपी के डीजीपी ने भी सभी जिलों को अलर्ट पर रहने के आदेश दिए हैं। यूपी के कई जिलों में मुस्लिम समाज की बड़ी आबादी है। ऐसे में ये प्रदेश अहम हो जाता है। ये फैसला चुनाव से ठीक पहले हुआ है, तो चुनाव प्रचार में इसकी गूंज भी जमकर सुनाई देगी। बीजेपी जहां इसे पीड़ित लोगों की मदद के रूप में पेश करेगी, तो विपक्षी दल इसे सांप्रदायिक बताने की कोशिश करेंगे। साफ है, हर राजनीतिक दल अपने अपने वोट बैंक के बीच संदेश पहुंचाने की कोशिश कर रहा है।